सभी को नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है दिस इज अबाउट वास्तु। वास्तु के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से बहुत बेसिक तौर पर हमारे घर में जो वास्तु इश्यूज कुछ ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस के वजह से हैं और राइट जो कि हम जल्दी हम देख नहीं पाते उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड जियोपैथिक स्ट्रेस। ओके। जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं। तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है हमारे लाइफ में, किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूजुअली जब भी हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो लोग किसके बारे में, किस तरह के स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं? क्या है स्ट्रेस? आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन करके रखिए सेशन के दौरान सो दैट वी ऑल कैन इंटरेक्ट और अच्छा लगे कि आप लोग भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो नोट कर ले। स्ट्रेस क्या है? बोलिए 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 जल्दी। व्हाट इज स्ट्रेस? परेशानी। परेशानी। ओके, किस तरह की परेशानी? बीवी तंग करती है? नहीं, हाँ, मानसिक परेशानी कोई भी। हाँ, तो मानसिक परेशानी किसके वजह से होती है? हाँ, रिलेशनशिप हो सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है ना। देखो, परेशानी बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। मानसिक परेशानी जितना भी होता है, देखो, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। बट हमने ना इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, इसकी पावर को। ओके, हम छोटी मोटी चीजों में उलझ जाते हैं जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जो कि कॉमन लाइफ में आज के समय में देखा जा रहा है। अब इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल भी एक बहुत जिम्मेवार चीज है। बट कुछ चीजें होती है जो कि बियॉन्ड हमारे दिमाग है, ठीक है, जो कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर जब हम जाते हैं तो हमें स्ट्रेस देखने को मिलती है, राइट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी पर्टिकुलर दोस्त के घर गए या किसी रिश्तेदार के घर में गए, राइट, आप वहां पर बैठे हैं और थोड़ी देर बाद ही ना आपको अजीबोगरीब फील हो रहा है, एक अंदर से घबराहट सी महसूस हो रही होगी, या फिर आपको वहां पर अजीब से दुर्गंध महसूस हो रही है, ठीक है, या सर भारी लग रहा है। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गए हो किसी के घर या किसी भी ऐसी जगह पर और वहां से आपको उठ करके भागने का मन कर, मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो, आपका वहां पर तबीयत खराब लग रहा हो, ऐसा किसी के साथ हुआ है? एनी वन ऑफ यू? हाँ, किसी के साथ नहीं हुआ? चलो, आप लोग बहुत लकी हो यार, अगर किसी के साथ नहीं हुआ। यार मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ठीक है, जब मैं वास्तु के फील्ड में नहीं भी आया था तब पर भी हुआ। एंड आई एम श्योर आप सभी के पास के साथ में हुआ होगा। इट इज ओनली दैट यू आर नॉट आइडेंटिटी। और कई बार ऐसा होता भी है, चलो ये चीज नहीं हुआ, आप ये चीज बताओ कि कई बार ऐसा हुआ होगा किसी दोस्त के, मित्र के, किसी सहेली के, किसी के यहाँ पर भी रिश्तेदार के घर में आप गए, आप सोचे होंगे कि 10 मिनट के लिए जा रहे हैं और कब 1 घंटे बीत गए, 1.5 घंटे बीत गए, आपको पता भी नहीं चला। हुआ है ऐसा किसी के साथ? हाँ, एनी वन ऑफ यू? ये भी किसी के साथ नहीं हुआ है? यार आप लोग या तो सीख रहे हो या तो सो रहे हो। लेकिन ऐसा भी हुआ है, ये तो होता हुआ रहता है। है। ओके। सो ऐसा होता क्यों है कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत समय तक वहां पर बैठे रह जाते हैं, और कुछ ऐसी जगह होती है कि आप निर्धारित करके जा रहे होते हैं कि हो सकता है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप वहां पर रहेंगे और वहां पर ठहर ही ना पाए। इसके पीछे का कारण होता है वहां की एक जोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, वहां की वाइब्रेशन लेवल हो सकती है। अभी इस जो वाइब्रेशन लेवल को हम जो कहते हैं, वहां का वास्तु ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, कि वहां का वास्तु आपको इफेक्ट कर रहा होता है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे घर, ऑफिस या जहां पर भी हम जाते हैं, वहां का स्ट्रेस लेवल आपके लाइफ में किस तरीके से तनाव क्रिएट करता है, आपकी लाइफ इम्बैलेंस करती है, आपके घर को इम्बैलेंस कर देता है। चाहे उस घर में आप रहते हो, आपके बच्चे रहते हो, आपके पति पत्नी कोई भी रहता हो, उस घर में आपके कोई पेट रहता हो या फिर कोई पेड़ पौधा क्यों ना रहता हो, ठीक है, वो स्ट्रेस हर किसी चीज को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या इवन नॉन लिविंग थिंग को भी इम्पैक्ट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में।
सो हमारा ये सेशन होने वाला है तकरीबन आधे घंटे का। सो आई बिलीव कि आपको जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ आपके वैल्यू आएगा। तो अगर आप चाहें तो उस चीज को लिख सकते हैं। अबाउट मी, सो आई एम योर ट्रेनर फॉर टुडे। मेरे बारे में आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं आगे चल करके। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। सो वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र के बारे में आप लोगों ने को पता ही होगा कि जहां पर भी हम रहते हैं या कुछ भी करते हैं, या इवन ये पृथ्वी भी एक तरह का वास्तुफील्ड ही है। ठीक है। ये शब्द जो संस्कृत से आया हुआ है। ठीक है। जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर कुछ तरह की एनर्जीज होती है, राइट, जो कि हमारे लाइफ में अच्छी या बुरी एट्रीब्यूट्स को लेकर के आती है। ठीक है। एनर्जीज कितने तरह की होती है? अगर हम वास्तु की बात करें, जैसे आप अपने घर में अभी बैठे होंगे या ऑफिस में बैठे होंगे या कहीं पर भी बैठे होंगे, राइट, तो उस जगह की, इवन आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, इवन एक आप कोई गार्डन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वहां की एक वास्तु फील्ड होती है। ठीक है। अब एनर्जीज की अगर हम बात करें वास्तु में, तो कितनी तरह की एनर्जीज होती है? तो सोलर एनर्जी जो कि हमें सूर्य से मिलती है। देन होता है आपको सूर्य से सोलर एनर्जी मिलती है, जो कि इस समय अभी नहीं मिल पा रही। इस समय ज्यादा मून की एनर्जी है, जिसको लूनर एनर्जी हम कहते हैं, राइट। अभी 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण भी था। ठीक है। ऑल्दो इंडिया में उसका इफेक्ट नहीं था, दूसरे कंट्रीज में था, बट फिर भी चंद्र ग्रहण भी था और पूर्णिमा भी थी। ठीक है। अर्थ की अपनी एक एनर्जी है। अर्थ के अंदर में आपने पढ़ा होगा साइंस में कि अर्थ के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स है, बहुत तरह की एनर्जी फील्ड है। ठीक है। तो उसी एनर्जी फील्ड, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ। ठीक है। तो मैं कोलकाता में रहता हूँ, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ पर समुद्र पास में है, यहाँ पर गंगा पास में है, नदियां हैं, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ की जमीन फर्टाइल है। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। यहाँ पर मिनरल्स भी आसपास में पाए जाते हैं, पोर्ट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ की जमीन को अगर आप राजस्थान से कंपेयर करें, राजस्थान में क्या पेड़ पौधे उगते हैं जितना यहाँ पर उगता होगा? क्या जितना दिल्ली में उगता होगा, जितना मुंबई में उगता होगा? क्या ऐसा होता है राजस्थान में उतना? नहीं होता है। क्यों? मरुस्थल है। अब वो मरुस्थल है क्यों? वो डेजर्टेड प्लेस है क्यों? क्योंकि वहां के अंदर की जो जमीन है, ठीक है, या वहां के अंदर की जमीन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर इस तरह का एनर्जी फील्ड है जो कि उसको बंजर बना रखा है। इट्स नॉट फर्टाइल। वहीं अगर नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्थ के किसी भी स्टेट में जाइए, तो वहां की जमीन फर्टाइल है। वाई? कोई मुझे कहेगा क्यों फर्टाइल है? एनी वन ऑफ यू? आपको क्या लगता है नॉर्थ में जमीन क्यों फर्टाइल है? किसी को भी ड्यू नहीं टू पता? हाँ, ड्यू माउंटेन की वजह से। बिल्कुल। माउंटेन की वजह से ही नहीं, माउंटेन से निकलने वाली नदियों की वजह से। वो नदियां जिस जिस स्टेट से, जिस जिस राज्य से, जिस जिस शहर से होकर के गुजरती है, वहां की नदियां ऑटोमेटिकली फर्टाइल होती चली गई। पहले के समय में लोग कभी भी अगर उनको कहीं पर भी रहना होता था, मकान बनाना होता था, तो वो अक्सर वैसी जगह पर रहते थे जहां पर की नदियां हुआ करती थी, क्योंकि उनको पता था नदियों का महत्व क्या था। पहले कोई नल नहीं हुआ करता था कि आप ऐसे करके नल से आप पानी नहा लो। वो अक्सर ज्यादातर लोग नदियों में ही जाकर के नहाया करते थे। ठीक है। क्योंकि उनको महत्व पता था, पानी का महत्व पता था। अगर आप देखें आपके दादा परदादा, वो जो अगर नहाते होंगे पहले के समय के लोग, ठीक है, तो वो नदियों में जाया करते थे। अगर आप अपने पिता या दादाजी से पूछेंगे तो वो हो सकता है कि कुएं से नहाया करते थे या तालाबों में जाया करते थे। आज आप नल से नहा रहे हैं। हो सकता है आने वाली आपकी पीढ़ी क्या होगा, बोतल से नहाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? अगर आज मैं आपको बोलूं कि नदी में जाकर के नहाओ, भले ही आपके घर के बगल में नदी हो, आप नहीं जाओगे? जाओगे? क्यों? आपको लगता है यार नल में तो पानी आ रहा है ना। देखिए, उन सब चीजों का महत्व था। ऐसे ही कोई भी नहीं जाया करता था, एक एक किलोमीटर दूर, 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर लोग जाया करते थे। ट्रस्ट, आप पढ़ सकते हैं, बहुत हमारे एंशियंट बुक्स अवेलेबल है। और जाकर वहां पर नहाया करते थे, वहां से लोग पानी भर के लाया करते थे। आज भी इंडिया के बहुत सारे राज्यों में अगर आप जाएंगे, तो औरतें जो है पानी बहुत दूर से लेकर के आए थे करती है। वाटर स्कैरसिटी है। और वाटर स्कैरसिटी आज के समय में हो रहा है, जिस वजह से वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ये भी वास्तु का कारण है। ये वास्तु का कारण है। तो अर्थ की अपनी एक एक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी है। आप अपने सामने एक पिक्चर देख सकते हैं। आपको देख करके भूत बंगला लग रहा होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि ये भूत बंगला है? कोई वीराना वो फिल्म आया करती थी ना, या क्या था सीरियल, ऐसा कुछ? किसी को लग रहा है ऐसा भूत बंगला है? हाँ, ये भूत बंगला नहीं है, नॉर्मल सा बंगला है। इसको थर्मल एनर्जी के थ्रू या हमारे पास में
बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू इसको देखे जा रहे हैं। तो जहां पर भी आप रेड कलर देख पा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर हीट एनर्जी है। ठीक है, जहां पर भी आप ग्रीन देख रहे हैं, वो मतलब हीट एंड दिस थिंग, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जो ठंडी एनर्जी है, ठीक है, उसके बीच का पार्ट है। ठीक है, जहां पर ब्लू दिखाई पड़ रहा है वो ठंडा है, तो इस तरीके से करके हम किसी चीज को हम देखते देखते हैं। राइट, यहाँ पर येलो कलर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये थर्मल इमेजिंग के थ्रू आप देख सकते हैं इस चीज को। ओके, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कहाँ पर किस तरह की एनर्जी फीड है आपके घर में। लेकिन जब हम वास्तु करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, बट हम ज्यादातर एल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में से किसी ने वास्तु सीखा है तो आपको पता होगा एल रॉड क्या है। उसके थ्रू हम कहीं का भी एनर्जी फील्ड को हम चेक कर पाते हैं, वो एल रॉड बता देता है। ठीक है, या फिर अगर आपने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की हुई है तो आप उस एनर्जी फील्ड में खड़े होकर के भी पता पता चल जाता है कि वहां पर क्या है। सो आज का हमारा जो जो टॉपिक है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्यों होता है आपके लाइफ में? स्ट्रेस क्यों होता है? आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेस हो गया, घर आते आते थक गए, कपड़े कहीं और, जूते कहीं और, बैग कहीं और, लैपटॉप कहीं और, मोबाइल कहीं और, आप कहीं और, है ना? होता है, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? आते आते थक गए, ठीक है, होता है ना? अब ये थकने का मेन कारण क्या है? वो भी स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस हुआ, अब इस चीज को समझिए। आप ऑफिस गए, बस में, ट्रेन में, या जैसे भी आप अपने पर्सनल कार से आप गए, वहां पर दिन भर बैठ के काम किया, या जैसे भी खड़े होकर काम किया, जो भी आपका वर्क फील्ड है किया, फिर आप वापस आ रहे हैं वही धक्के खाते हुए, बॉडी मसाज लेते हुए ट्रेन में, बस में, है ना? बॉडी मसाज फ्री में मिलता है ना बस में, ठीक है, वो लेते हुए आप आ रहे हो, और फिर ऐसा मसाज मिलता है कि घर में आकर के थक ही जाते हो। हाँ, वो अपने आप में एक बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। कभी आपने सोचा हुआ है जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं दिन भर खड़े रहते हैं, उनको कितना बॉडी में स्ट्रेस हो रहा होगा, कितना कमाते हैं बेचारे? सोचा है कभी? हम बहुत लकी हैं, हम बहुत लकी हैं, ऊपर वाले ने बहुत नियामत बख्शी हमें, समझ रहे हैं? इसलिए ऊपर वाले ने जो दिया है ना, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ऊपर वाले ने दिया क्या है हमें? ये एनवायरमेंट, ये पृथ्वी, फ्री का खाना। आप बोलोगे सर फ्री का खाना कहाँ, पैसे देते हैं। क्या जमीन आपसे पैसे लेती है क्या उगाने के लिए उसको? हाँ, नहीं लेती है आपसे। हवा के लिए पैसे देते हो, पानी के लिए पैसे देते हो, ये सभी चीजें फ्री है, हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और वही कारण होता है स्ट्रेस का। कहाँ? जमीन के अंदर स्ट्रेस का। और वही कारण है कि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रेस किस तरह बहुत तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर होता है? अब आप कभी कभी आप देखो कहीं पर भी, अ, आगे मैं आपको बताता हूँ उसको इलाबरेट करके। जब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी है, नदी के किनारे दो घर बने हुए हैं, ठीक है। अब ये घर बने हुए हैं, तो अगर इसके नीचे से मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? मैग्नेट का काम क्या होता है? किसी चीज को खींचना ना। हाँ, मैग्नेट का काम होता है किसी चीज को खींचना। अब अगर जमीन के नीचे कहीं पर से मैग्नेटिक एनर्जी अगर होकर के जा रही है, ऊपर में अगर कोई भी जीव है, मान लो पेड़ पौधा ही है, पेड़ पौधे में सिर्फ एक एलिमेंट, वन एलिमेंट, हम ह्यूमंस में 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रेस करेगा कि वो धीरे 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 करके वो पेड़ झड़ना चालू हो जाएगा, वो मरना चालू हो जाएगा। अगर आपका उसके ऊपर में घर है, ठीक है, तो आपको स्लीप, बहुत कॉमन एक चीज है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है, झगड़े होने चालू हो जाएंगे, आपका मूड स्विंग्स होना चालू हो जाएगा। वहीं अगर पानी का कोई स्रोत जा रहा है बहुत तेजी से, तो पानी में भी देखो वेग है ना, जमीन के नीचे पानी तो है, हम सभी को पता है, राइट? तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस वो क्रिएट करता है। सो जियोपैथिक स्ट्रेस, इसको कोई पढ़ेगा? कोई पढ़िए, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कौन पढ़ेगा? मैं रैंडमली पकड़ू? मनीष अग्रवाल जी, भाग्य, करिश्मा सोनी, पढ़िए। पढ़ने को मत बोलो, खाली बच्चों को बोलो पढ़ने को, खुद नहीं पढ़ना, है ना? खाली बच्चों से पढ़ाइए, डंडे लेके,
खुद नहीं पढ़ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, जियोपैथिक स्ट्रेस मींस नेगेटिव रेडिएशन फ्रॉम द लैंड, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल रेडिएशन which rises up through the earth and it distorted by weak electromagnetic field। ठीक है, मेजरली जो जियोपैथिक स्ट्रेस है ना वो मैन मेड है मेजरली। अगर आप देखें आज के समय में क्यों क्यों होता है, आप अगर देखो वाईफाई नेटवर्क चला रहे हो, आज मैं भी घर में या ये ऑफिस में वाईफाई लगा के मेरा रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, ठीक है, अभी आप लोग कनेक्टेड है, वाईफाई से ही कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। ये भी एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है। आप इस चीज को कभी सोचा हुआ है कि पहले के समय में कितनी चिड़िया देखने को मिलती थी जब आप छोटे थे, आज के समय में कितनी चिड़िया देखने को मिलती है? कुछ कुछ शहरों में इंडिया में मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे कौवा तक नहीं दिखाई पड़ता। हमारे बंगाल में तो थैंक गॉड अभी भी कौवा कुछ दिखाई पड़ता है। स्पैरोज याद है, गौरैया दिखाई पड़ता है बहुत कम। कई कई शहरों में मैं जाता हूं बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? वो कहाँ जा रहे हैं, विलुप्त क्यों हो रहे हैं? इन सब चीजों की वजह से। सैटेलाइट टावर्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। आप अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि देवप्रयाग में वहां पर मकानों में दरार पड़ने चालू हो गए थे, न्यूज में सुना था किसी ने? वो आखिर क्यों हुआ था? उसके कुछ दूरी पर वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, उसके वजह से। अगर आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर चल रहा है ना, उसका स्ट्रेस इतने दूर तक आ सकता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कई बार 10-10 किलोमीटर उसका इफेक्ट आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल अगर क्रिएट होता है तो वो आपके घर में रिफ्लेक्ट कर जाता है और आपके माइंड बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें स्ट्रेस को, और हम प्लांट के थ्रू, प्लांट आप सभी के घर में आई एम श्योर कि आपने कोई ना कोई तो प्लांट लगा ही रखा होगा, कुछ नहीं तो तुलसी का पौधा तो लगा ही रखा होगा, राइट। अगर हम उसको अगर हम देखें, किसी भी प्लांट को अगर हम देखें तो किस तरीके से हम देख सकते हैं। सो इज देयर अ गार्डन एरिया दैट नेवर थ्राइव्स और डाइज अर्ली रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट्स यू पुट? ठीक है, आप देखो यहाँ पर मिट्टी किस तरीके से हुई पड़ी है, सूखी सूखी। आप पानी डालते हो पानी तुरंत सोख लेता है, पानी डालते हो तुरंत सोख लेता है। इसका मतलब ये है कि वहां की धरती काफी थर्स्टी है, राइट। ऐसे जगहों पर घर भी नहीं बनाना चाहिए। मैं वास्तु के कोर्स में इस चीज को सिखाता हूँ कि ऐसे जगहों पर जहां पर कि आप देखते हो कि पानी डालते हो तुरंत सोख लिया, पानी डालते हो तुरंत सोख लिया, रिगार्डलेस ऑफ गर्मी की सीजन है या नहीं। गर्मी के सीजन में तो चलो फिर भी थोड़ा जल्दी सोख लेता है, बट अगर नॉर्मल सीजन है, ठीक है, फिर भी बहुत एकदम तुरंत जमीन सोख ले रहा है और मिट्टी फटी फटी सी है, तो वैसे जगह पर कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जहां पर भी रहते हो वहां पर टर्माइट्स हो या चींटियां बहुत ज्यादा है या फिर मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है, वास्प वो क्रिएट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर स्ट्रेस हो सकता है। सांप निकलना बार बार करके, ठीक है। कोई मैंने कई बार बोला हुआ पिजन्स के बारे में, कबूतर आकर के वहां पर घोंसला बनाना, घर बनाना, मैंने कई बार इसका जिक्र किया हुआ, ठीक है। वो बहुत बड़ा एक कारण बनता है स्ट्रेस का। वो बताता है ऑटोमेटिकली, हमें प्रकृति बताती है, जानवर हमें बता देते हैं कि आपके घर में स्ट्रेस है या नहीं है, आपके घर के इर्द गिर्द में स्ट्रेस है या नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपके घर में पेट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जोन में अगर आपका घर काफी बड़ा है, वहां पर लेकर के जाते हो पेट, वहां पर रहना नहीं चाहते, वो भागता है वहां से, ठीक है। ये भी एक तरीका है इस बात को जानने का। किसी पर्टिकुलर जगह से आप देखते हो कोई कीड़े मकोड़े बार बार करके निकल रहे हो, वो एक तरीका है जानने का, ओके। इसके बाद में अगर अगर आप देखो कि आप घर के किसी पर्टिकुलर जगह में जब आप सोते हो तो नींद बहुत अच्छी आती है, कहीं दूसरी जगह पर जाकर के सोते हो अपने ही घर में, ठीक है, या बैठते हो तो आपको नींद नहीं आती, या फिर बैठते हो तो आपको बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, तो समझ लो कि उस एरिया में कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, ठीक है। अब नेगेटिव एनर्जी को कई बार लोग भूत प्रेत से जोड़ करके देखते हैं। समझ लीजिए ज्यादातर लोग ये जो भूत प्रेत की बातें करते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं, बट द थिंग इज कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में इतने साल में कई बार लोगों ने मुझे बुलाया वास्तु करने के लिए, कोलकाता में, कोलकाता के बाहर, मैं ज्यादातर बाहर का काम ज्यादा करता हूँ, तो लोगों ने बुलाया, वो बोला कि सर भूत है हमारे घर में, हमें लगता है पक्का भूत है, आवाजें आती हैं, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ साया दिखाई पड़ता है। ओके, ट्रस्ट मी, 99% ऑफ द टाइम्स कोई भूत नहीं होता, ठीक है। इट इज ओनली द इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, एनर्जी का इम्बैलेंस होना,
उसके वजह से उनको वहम होता है। 99% ऑफ चांस उसको ट्रीटमेंट करते हैं, सारा भूत भाग गया। ठीक है, सारा भूत भाग गया। अगर भूत ही होता तो हम अगर कुछ ट्रीटमेंट करते हो तो क्यों भागता? ट्रीटमेंट कहने का मतलब वास्तु ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, तंत्र वंत्र वाली नहीं। ये तब तो फिर भी रहता ना। तो 99% ऑफ द प्लेसेस में ऐसा होता है, समझ लो कि मेरे मतलब होल लाइफ की मैं बात करूं तो भूत वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्शंस एक दो मिले हैं। ठीक है, राइट। सो जियोपैथिक स्ट्रेस इतना खतरनाक है, कई कई बार बहुत क्रॉनिक इलनेस देता है आपके लाइफ में। ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह भी देने के चांसेस होते हैं। अब रीजन क्या होता है? रीजन को हम देख लेते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस होने का, कि अगर आप जहां पर रहते हैं उसके नीचे अगर बहुत सारे मिनरल्स हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, और मेरा एक कलीग था किसी पर्टिकुलर कंपनी में, वहीं का था। वो झारखंड का कोई एक प्लेस है। ठीक है, वहां पर मतलब कोयलरीज वगैरह, बोकारो वगैरह के पास में। ठीक है, तो वहां पर पता है, लोग ना कभी गैस नहीं खरीदते खाना बनाने के लिए। जमीन के अंदर से ऑटोमेटिक गैस निकलता है, उसके ऊपर में वो पता नहीं आग जला लेते। सुना है आपने से किसी ने? तो मेरा एक कलीग था, वो वहीं का रहने वाला था, वो बताता था। और टीवी में भी एक बार मैंने देखा था ये चीज। तो इसका क्या मतलब है? अब सोच करके देखिए, वहां से अगर गैस निकल रही है किसी पर्टिकुलर तरह की, ठीक है, वो स्ट्रेस है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, एक वास्तु में एक बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूं। ठीक है, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, कहीं किसी पर्टिकुलर देश में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हर समय हो रहे हैं ना, तो समझ लो वहां का जो अर्थ एनर्जी है, ठीक है, एक एनर्जी होता है जिसको प्राणिक और जैविक एनर्जी कहते हैं वास्तु में। ठीक है, वो इम्बैलेंस है, इसलिए उस कंट्री में ज्यादा स्ट्रेस होता है हर समय। या आप इंडिया में देखो तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ लफड़े लगे रहते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर स्टेट में बार बार ऐसा कुछ होता है। ओके, या नेचुरल कैलामिटी कोई आती है तो समझ लो वहां पर इम्बैलेंस। आप बहुत एक बड़ा एग्जांपल आप देख लो, बहुत विकसित कंट्री है लेकिन हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ होती रहती है। द कंट्री नेम इज जापान। बहुत ज्यादा विकसित कंट्री है, राइट, प्रोग्रेसिव कंट्री है, ऑलरेडी विकसित है वो। लेकिन वहां पर देखो हर समय अर्थक्वेक सुनामी, अर्थक्वेक सुनामी, अर्थक्वेक सुनामी, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। वहां के घर भी उसी के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं ताकि ऐसा कुछ अगर आए तो वो झेल जाए। जियोपैथिक स्ट्रेस का कारण है समुद्र के अंदर। आप में से कुछ लोगों ने सुनामी देखी होगी, मैंने देखी है। सुनामी जब आई थी तो उसके सिम्टम्स, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, या नदियों में उसका उफान हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड कोई कैविटी है, अंडरग्राउंड डेबरी है, या कोई डेड बॉडी है, तो ये भी याद रखिए, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि जमीन के अंदर में डेड बॉडी है। अब वो डेड बॉडी कहने को तो किसी इंसान की जरूरी नहीं है, किसी जानवर की भी हो सकती है, मवेशी की हो सकती है। ठीक है, किसी चीज का भी गाड़ दिया जाए, पहले के समय में हुआ करता ना, गाड़ दो कहीं भी गाड़ दो। ठीक है, एक मुझे याद है, मैंने कहीं काम करने में गया हुआ था वास्तु का, और वहां पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, तो जब मैं वहां पर गया, तो जब मैंने चेक किया, मैंने बोला यहाँ पर जरूर कोई डेड बॉडी है। ठीक है, किसी मवेशी वगैरह को आप लोगों ने क्या गाड़ा था? ठीक है, वो थोड़ा गांव का एरिया था। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं गाड़ा। ठीक है, मैं बोला यहाँ पर जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है, अगर पॉसिबल तो खुदवाइए इसको। जब हमने खुदवाया, तकरीबन 10 फीट नीचे, 10 फीट नीचे जा करके भैंस को गाड़ा गया था। भैंस होगी, गाय होगी, जो भी हो, उसको गाड़ा गया था। ठीक है, अब उसके वजह से हमने तकरीबन 20 फीट उसके पूरी पूरी मिट्टी निकलवाई, पूरी की पूरी मिट्टी जमीन की, उसको फेंकवाया वहां पर, खेत से ला करके दूसरी मिट्टी हमने डलवाई। अब ये ट्रीटमेंट का तरीका है। अब वहां पर निकल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब उस जमीन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट इज ओनली दैट यू चेंज द सॉइल। ठीक है, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं। मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट हिलते हैं जिसकी वजह से आप जानते ही हैं कि अर्थक्वेक वगैरह होता है। चेंजेस इन द कोर लेवल ऑफ अर्थ, लैंड बर्न ड्यू टू मैसिव फायर, नेचुरल कैलामिटीज जो कि होती रहती है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी मशीनरीज फॉर ईयर्स। अगर मान लो कहीं पर आसपास में अगर फैक्ट्री है आपके घर के, तो याद रखिए जियोपैथिक स्ट्रेस है। और याद रखो एक और चीज, जितने भी शहर है ना हमारे, ठीक है, जितने भी शहर, वहां पर स्ट्रेस होती ही होती है। क्यों? एयर, एक तो बाय डिफॉल्ट एयर की मूवमेंट बहुत ज्यादा रुक जाती है, क्योंकि घनी आबादी हो जाती है ना। हाँ, घनी आबादी हो जाने की वजह से एयर की मूवमेंट रुक जाती है, वो अपने आप में स्ट्रेस क्रिएट करती है।
आसपास में मान लीजिए कोई फैक्ट्री अगर हो जाए, काफी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर बार बार मशीनरी चल रही है, बहुत हैवी इलेक्ट्रिकल वायर्स गए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफी ज्यादा, वो अपने आप में स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, अब इन सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने घर का वास्तु ठीक रखना पड़ता है ताकि उन सब चीजों से हम बहुत हद तक बच सके। ठीक है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन क्लटर, ठीक है, बरीड यूटिलिटी पाइप, सोक पेट। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप घर बनाते हो तो सोक पेट, ठीक है, ये यूटिलिटी पाइप वगैरह तो आप निकालते ही है, राइट, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से ना निकाले और जमीन के अंदर अंदर आप बीचों बीच बिल्डिंग से अगर आप निकालते तो वो भी अपने आप में स्ट्रेस क्रिएट करता है, राइट। इसलिए वास्तु कहता है कि सही तरीके से, मैंने पहले के सेशन में कई बार बताया हुआ कि कहाँ से क्या चीजें निकलनी चाहिए। ऑलराइट, माइनिंग, रेल क्लटर, क्रिस क्रॉस, वाटर वेन्स, ठीक है, ब्लैक स्ट्रीम, ब्लैक स्पॉट्स एक्सेट्रा, ये सब रीजंस है। सिम्टम्स क्या है? अब इसके सिम्टम पर आप ध्यान दीजिए। आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाना, बार बार बीमारियां आना, नींद नहीं आना तो सबसे कॉमन एक चीज देखी गई है जियोपैथिक स्ट्रेस में, ठीक है, नींद नहीं आना, डिसऑर्डर लाइक स्वेटिंग, फ्रीजिंग, बहुत ज्यादा ठंड लगना या बहुत ज्यादा गर्मी लगना, यूजुअली ज्यादातर गर्मी लगता है, ठीक है, माइग्रेन या हेडेक होना, ओके, कंसंट्रेशन नहीं होना, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं कर लगना, बच्चों को घर में मन नहीं लगना, ठीक है, इचिंग, कैंसर, कैंसर तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, इचिंग होना होना, एक्जिमा वगैरह से रिलेटेड चीजें होना, बहुत जल्दी थक जाना, ठीक है, रिलेशनशिप में आपके इशू होना, ठीक है, घर में कोई हार्मनी नहीं रहना, ओके, प्लांट अगर आप घर में लगाते हो, प्लांट बार बार मर जाता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना घर में स्ट्रेस है या नहीं है, मैं सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ कि प्लांट लेकर के आइए, प्लांट लेकर के आइए, घर में लगाइए प्लांट। अगर वो बार बार मर जा रहा है, और उस प्लांट को ना एक जगह मत रखिए, अलग अलग जोन में घुमाइए, कभी नॉर्थ में रखिए, कभी ईस्ट में रखिए, कभी साउथ में रखिए, कभी वेस्ट में रखिए, कभी बीच में रखिए, ठीक है, एंड सी वो कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ दिन रखिए, है ना, मतलब एक दिन के लिए नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जस्ट सी हाउ इट इज बिहेविंग, ठीक है। अगर कहीं पर मर रहा है ना, इसका मतलब वहां पर स्ट्रेस हो सकता है, ओके। ये एक बहुत कॉमन कॉमन चीज देखी गई है। आप उसको पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन फिर भी मर रहा है, इसका मतलब वहां पर स्ट्रेस है। अभी तक जो मैंने बताया, आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को? हम्म? जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो देखिए, अब रही बात की इसकी हम ट्रीटमेंट हम कैसे करें। ओके, रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब हम इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आप देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोशिश करिए घर में जितने भी पुराने घड़ी, पुरानी मोबाइल फोन, पुराना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पुराना कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रिकल गैजेट जिसमें कि इलेक्ट्रिकल वायर जा रहे हो या फिर उसमें बैटरी जा रही है, उसको आज ही ढूंढिए और उसको निकाल। आप सोचते होंगे यार ये तो पड़ा हुआ है, कभी ना कभी काम आ जाएगा, यार वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर, ढूंढिए अपने घर में और उसको आप बेच बाच करके हटा दीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज, आप जहां पर भी सो रहे होते हैं, देखो एक और चीज होता है कि आज के समय में ना वायर्स हमारे बिल्डिंग में या दीवारों में कंसील्ड होती है, पता है ना। अगर आप जहां पर भी बैठे हैं उसी के ठीक पीछे से अगर वायर जा रही है ना, अगर आप बैठ कर कभी पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आई एम डैम श्योर नहीं लगेगा मन। क्यों? क्योंकि जहां पर अगर आप अभी बैठे हैं उसके पीछे दीवार के अंदर में ही सही, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल तरंगे में तैर रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। इसलिए जब आप सोते हैं, जहां पर भी सोते हैं, तो आपके पीछे, ठीक है, आपके पीछे कोशिश करिए। देखो एक और चीज मैं आपको टिप मैं बता रहा हूं, कभी भी बेड खरीदो तो आज के समय में ये जो स्टील वाले, स्टेनलेस स्टील वाले खरीदना सबसे रद्दी है, फेंक दो उठा के आज फेंक। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, आपके दीवार के अंदर में इलेक्ट्रिकल वायर जा रहे हैं, ठीक है, और उसके ठीक सामने मेटल है, और ठीक उसके सामने आप सो रहे हो, वो ज्यादा इंबैलेंसेस क्रिएट करती है। समझ आ गया? सबसे बढ़िया है आप भले ही सस्ती लकड़ी का आप खरीदो, लेकिन लकड़ी के ही बेड बनाओ, ठीक है। स्टील वाले बिग नो नो है, बिग नो नो। ऑलराइट, कोशिश करिए कि जब आप सो रहे हैं उसके पास में ऐसी जगह पर आप सोएं कि बगल में कोई इलेक्ट्रिकल आपका क्या कहते हैं सॉकेट्स वगैरह ना हो,
कई बार आज के समय में ना बहुत लोग कन्वीनियंस के वजह से बगल में ही बनवा लेते हैं, सर यहाँ पर ना रात को मोबाइल चार्ज करेंगे, सर ऊपर वाला आपको चार्ज करेगा, करो। उसमें इलेक्ट्रिकल करंट है, भले ही आपने बंद कर रखा है लेकिन फिर भी अंदर तो उतर रही है ना। स्विच बंद किया है आपने, इलेक्ट्रिक को पास ऑन करने से थोड़ी ना बंद किया है आपने, इस बात को समझिए। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट अगर आपको आपको लग रहा है कि आप घर के किसी पर्टिकुलर जोन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर ठीक नहीं लगता वगैरह वगैरह, आपको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेस हो सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, वो आकर के उसको ठीक करेंगे। ऑलराइट, और फिर चीजें बदलती हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज है फ्लोरिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादातर नीचे से आता है, फ्लोरिंग। तो अगर आप चाहें, एक मैं छोटा सा आपको मैं टिप दे रहा हूँ, छोटा सा टिप। अगर आप चाहें, ये वाली पिक्चर को अगर आप देखें ध्यान से, जो फर्स्ट वाली ऊपर में आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो फ्लोरिंग है आपको लग रहा होगा कि यह मार्बल है। ठीक है, मार्बल के ऊपर में ना एक आती है इसको कॉक बोर्ड की, कॉक जानते हैं, वो जो आप शराब वगैरह के बोतल के ऊपर में आप देखेंगे कॉक होता है, जो लकड़ी का ही बुरादा का बना हुआ होता है। ठीक है, उसकी फ्लोरिंग्स आती है। ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है, वो सोक कर लेता है एनर्जी को। आप बहुत जगह पहले के समय में अगर आप जाएंगे ना तो लकड़ी की फ्लोरिंग की जाती थी जानबूझ करके। आज के समय में काफी महंगी आपको लगती है, इसलिए आप कराते नहीं है। ऑलराइट, या कुछ लोगों को लगता है यार फैंसी नहीं है। ऑलराइट, तो पहले के समय में क्योंकि वो कराई जाती थी तो ऐसी लकड़ी रखी जाती थी कि पानी वगैरह गिरे तो वो खराब ना हो। राइट, तो आप उतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं, कॉक बोर्ड का आपको फ्लोरिंग के लिए मिलता है, आप उसको लगा ले, और उसके ऊपर में अगर आप चाहें तो आप दूसरी फ्लोरिंग कर ले, तो वो बहुत हद तक सोक करता है। ठीक है, वैसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत तरह के पिरामिड्स आते हैं, बहुत तरह के ये रॉड्स आते हैं जो कि हम स्ट्रेस को पंक्चर करते हैं, बहुत तरीका है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जियोपैथिक स्ट्रेस को हम आपके घर से दूर करते हैं। कई बार कुछ चीजें जमीन के अंदर में हम लगाते भी हैं। ठीक है, जिसमें से कि एक रॉड है, पिरामिड्स हैं, और भी चीजें हैं, कुछ तरह के पाउडर्स वगैरह, एनर्जाइज पाउडर्स वगैरह हम देते हैं ताकि घर का एनर्जी लेवल बढ़ सके। सो दैट्स हाउ यू ट्रीट इट। बट आपको इतना कुछ नहीं पता है तो आप बेसिक तौर पर इतना तो कर ही सकते हैं कि घर में जितने भी पुराने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जिसका कि आपको कोई यूज नहीं है, उसको आप ढूंढिए, उसको हटाइए। जहां पर भी आप सोते हैं कोशिश करिए कि वहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह ना हो, मोबाइल को भी दूर रख करके ही सोना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि मोबाइल फोन आपने रखा हुआ है तो वो जस्ट एक रखा हुआ है, लेकिन चालू होता है तो उसमें नेटवर्क जा रहा है, और जब आप सोते हैं तो आप शवासन में सोते हैं। ठीक है, अगर उस समय मोबाइल पास में होता है ना, वो स्लीप डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और खास करके आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल फोन ना दें। एक सबसे बड़ी बुरी आदत आज के समय में देखी जाती है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हो, उसमें कार्टून देख, यू वॉन्ट नो, आप अपने बच्चों को राहु केतु शनि में, और खास करके मोबाइल फोन देना, वो राहु की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो उनके मेंटल डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो कोशिश करिए बच्चों को, अगर आप दिखाना ही है तो टीवी में दिखा दें उनको कार्टून। अगर खाना खाते समय लगता है कि नहीं यार ये देख करके ही खाएगा, तो टीवी में लगा दे, मोबाइल ना दे। क्योंकि उनके लिए, क्योंकि अभी उनकी ब्रेन डेवलप हो रही होती है, डेवलपिंग स्टेज में ही आप उनको मोबाइल दे करके आप उनके न्यूरो पैटर्न्स को आप खराब कर रहे होते हैं। तो ये चीजें कभी भी ना करें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट है। ठीक है, मोबाइल फोन आप लेकर के चलते हैं, वो एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो मोबाइल फोन को कभी भी ऊपर में हार्ट के पास में नहीं रखने चाहिए, ऊपर वाले पॉकेट में। ठीक है, बाकी एंटी रेडिएशन वाले कवर्स मिलते हैं, अगर आप वैसा ले सके, कुछ हद तक वो काम करता है, बहुत हद तक तो नहीं। तो ये मैंने बताया स्ट्रेस के बारे में। अब अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा। सर बाकी मैं अगर आप में से किसी को भी अगर अगर कोर्स करना है तो होम वास्तु का कोर्स मेरा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करते हैं तो इस समय आपको एक मेरे तरफ से होम वास्तु का कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा, जिसका ऑलमोस्ट 15,000 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। तो ये आपको फ्री मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, कोर्स के लिए। अब आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि ये जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा
ओके, बाकी अब मैं आपके क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप में से किसी को भी ये कोर्सेज करना है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, होम वास्तु, ये अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। साइंटिफिक लोगो एंड सिंबोलॉजी और एक साइंटिफिक नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी, किसी चीज का नामकरण कैसे करते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अनुसार, वो कोर्स है जो कि मेरे स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद साइंटिफिक लोगो कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से किसको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं और देख करके देन यू कैन टेक इट। Thank you, sir. चलिए, Good night, गुड नाइट। sir.